अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ठीक रखे, खैर व आफ़ियत से रखे। अल्लाह पाक सबकी परेशानियां दूर फरमाएँ और जिन जिन के यहाँ औलाद नहीं, अल्लाह पाक सबको औलाद दे। हमेशा पहले दूसरों के लिए दुआ करनी चाहिए, फिर अपने लिए दुआ करनी चाहिए। तो आप सब लोग मुझे इतना सराह रहे हैं, थैंक यू सो मच। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियोस को पूरा देखा करें और मेरे चैनल पर जो लोग न्यू हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे ओनली 35 सब्सक्राइबर्स हैं, तो काफ़ी मंथ हो गए हैं मुझे व्लॉगिंग करते हुए। तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे पता है इतनी अच्छी ख़ास वीडियोस फ़िलहाल मैं नहीं बना पा रही हूँ, लेकिन जैसे जैसे मैं कोशिश कर रही हूँ, जो जो चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं मैं इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रही हूँ। सो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें और मेरी वीडियोस को फुल वॉच किया करें। तो चलिए जी, आज के व्लॉग का हम आगाज़ करते हैं। तो आज मैंने बना रही थी 2-3 इकट्ठी मैंने चीज़ें बनाई हैं। तो स्टार्ट में पहले मैं आपको बता रही हूँ कि मैं बना ले रही हूँ आलू और अरवी। मैं आप लोगों के साथ अपनी रोज़मर्रा की रूटीन शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को पता तो है ही है, स्पेशली हाउसवाइफ्स को, कि एक काम ख़त्म नहीं होता और दूसरा आपके सामने आ जाता है। लेकिन यही हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है हमारी लेडीज़ की, कि बस काम काम और काम। मुझे लगता है कायदे आज़म ना हमारे लिए ही ये जुमला कह के गए हैं कि बस काम काम और बस काम। वैसे मैं अपनी बात करूँ तो मुझे घर के सादा और देसी खाने बहुत ज़्यादा पसंद हैं, और स्पेशली सर्दियों की सौगात साग मेरा फेवरेट है। और इस तरह के जो खाने हैं ना मुझे बहुत बहुत ही मज़े के लगते हैं। गुड़ वाले चावल हो गए, साग हो गया, इस तरह की और चीज़ें। और मुझे लगता है कि इन खानों का ना बाहर के खानों के साथ कोई कंपैरिजन है ही नहीं है। तो घर के जो खाने हैं ना उनका अपना ही एक मज़ा होता है, स्पेशली जब गरम गरम खाना पक के आपके सामने आए तो वाह जी वाह, मज़ा ही आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने फिर यही डिनर किया। इसमें मैंने थोड़ा सा देसी घी डाला इस सालन में, और रोटी खाने का इतना मज़ा आया मुझे। रोटी मेरी ठंडी हो गई थी, और अक्सर ही रोटी ठंडी हो जाती है जब मेरी खाने की बारी आती है। चलिए खैर कोई बात नहीं, हमारी वजह से बाकी जो घर वाले हैं वो तो ताज़ा ताज़ा रोटी खाते हैं ना, गरम गरम। तो मैंने फिर खाना बना लिया था, ये कपड़े थे मैंने धोए हुए, तो मैंने कहा मैं इनको देख लूँ। ये दरअसल ना मैं निकाल रही थी कि ये जो इसमें फटे हुए हैं कपड़े, तो वो एक साइड पे अगर उनको थोड़ी बहुत सिलाइयाँ मैं लगा दूँ तो इस तरह से बच्चे, फिर आपको पता है फिर खेलते हैं तो वो पता ही नहीं चलता कहाँ से कब कैसे फट गया कपड़ा। तो इसलिए मैं उन कपड़ों को अलग कर रही थी देख के। तो वो कुछ कपड़े मैंने निकाले थे अपने बेटे के, तो उनको फिर बाद में मैंने सिलाइयाँ लगाई, और बाकी जो फिर मैंने निकाले थे वो मैंने टोकरी साफ़ करके तो फिर मैंने रख दिए। मैं इसी तरह से टोकरी में ही रखती हूँ गर्मियों और सर्दियों दोनों के कपड़े। तो गर्मी का मौसम है, टोकरी में गर्मी के कपड़े रख लिए, सर्दी का है सर्दी के रख लिए, और फिर उन्हें साथ साथ इस्त्री करके तो फिर मैं पहना देती हूँ। तो फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, ये 2 दिन का एक्चुअली में इकट्ठा ही व्लॉग है। तो नेक्स्ट डे फिर मेरा बेटा कह रहा था मम्मा मैं आपके साथ सब्ज़ी बना देता हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं बेटा आप रहने दो, मैं खुद ही सारा कर लूँगी। तो एनी हाउ यहाँ पे फिर मैं बनाने लगी सब्ज़ी। ये सब्ज़ी दरअसल ना मेरी हड्डा-हरामी की वजह से 2 से 3 दिन ये घर पे पड़ी रही, और ये करेले इतने फ्रेश थे जब ये लेके आए हैं, और फिर बाद में इन बेचारों की हालत देखें। खैर जो साफ़-साफ़ थे मैंने उनको निकाल लिया और उनको अच्छी तरह से मैंने फ्राई कर लिया, और फिर मैंने प्रेशर कुकर में सबसे पहले मैंने कहा दाल एक साइड पे रख देती हूँ। मुझे ये दाल करेले खाने का इतना मज़ा आता है ना, मैंने ना बनाए थे अपनी अम्मी की तरफ। मैं आपको एक हकीकत बात बताऊँ, करेले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अगर भरे हुए करेले हों ना, भरवा करेले, वो कीमे वाले हों या दाल वाले, बहुत मज़े के होते हैं। तो लास्ट मैंने ना अपनी अम्मी की तरफ बनाए थे दाल डाल के कटे हुए करेले। तो अम्मी ही एक्चुअली बना रहे थे, अम्मी खुद बनाते हैं, उन्हें भिंडी और करेले दोनों सब्ज़ियाँ उन्हें बहुत पसंद है, फिर वो खुद अपने हाथों से बनाती हैं और बहुत ही खाने का मज़ा आता है। और स्पेशली भिंडी में जो अचार डालती हैं उसका टेस्ट एक अलग ही लेवल का होता है, और यकीन करें खाने का इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है। मैं क्या बताऊँ आपको। अच्छा चलें खैर छोड़ें इस बात को। यकीनन आप सबके मुँह में भी पानी आ गया होगा। अच्छा मैंने फिर बनाए दाल और करेले, तो बहुत मज़ा आया खाने का। हम सब ने बहुत एंजॉय किया, और फिर मैंने कहा चलिए आज मैं भी ऐसे ही करती हूँ, ट्राई करती हूँ दोबारा से उस रेसिपी को, ताकि मेरे हाथ में पक्की हो जाए। और यकीन करें ये भी सालन बहुत ही मज़े का बना था, और मेरे शौहर बहुत ही चस्कोरे हैं, सॉरी मैं वैसे मज़ाक कर रही हूँ। तो ये फिर मैंने क्या किया था
कि मैंने कहा चले साथ में मैं भले भी बना लेती हूँ। इसमें मिर्ची थोड़ी हो गई तेज़ और यकीन करें उनका चस्का वो अप लेवल का लगा कि मैं आपको क्या बताऊँ। मुझे घर आके बोल रहे थे, कहते आज तूने क्या किया, इतनी मिर्ची तेज़, इतनी। खुद मैंने केचप का एक पूरा वो पैकेट था वो मैंने डाल के तो मैंने खाया, मुझे इतनी मिर्ची नहीं लगी। तो मैंने उन्हें जब भिजवाया ना तो वो मैंने केचप के बगैर, फिर मैंने कहा चले वहाँ से केचप लेके ना आप थोड़ी सी डाल लें, फिर क्या हो गया, हो ही जाता है। तो खैर मैंने इस तरह से रायता अपना फैलाया हुआ समेट लिया। और ये था मेरा आज का व्लॉग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं।